जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। आज बात दो मुद्दों पर बात है। एक तो एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और एक माँ श्री राधे माता बोर्ड। आज राजस्थान सरकार ने बजट घोषित किया है। उस बजट में कुम्हार प्रजापति जो मिट्टी का काम करते हैं उनके लिए भी बजट 5 करोड़ रुपए का घोषित किया है। दोस्तों काफ़ी लोग जुड़ जाएं, आज विशेष बात करने के लिए आया हुआ हूँ और ये अति महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। आज जो बजट आया है वो निराशाजनक है हमारे समाज के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा, एक तो आप जो भी लोग जुड़ रहे हैं तुरंत वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये समाज तक ही नहीं नेताओं तक भी मेरी बात पहुँचे और हमारे बोर्ड के अध्यक्ष साहब के पास भी हमारी बात पहुंचे। आपको पता होगा हरीश कुमार जी जब माटी कला बोर्ड के चेयरमैन बने थे तब भी 5 करोड़ का बजट आया था। डूंगरराम जी गेदर साहब ये भी 6 महीने के लिए बने थे माटी कला शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष, तब भी 5 करोड़ का बजट आया था। अब श्रीमान जी पहला जी टाक अध्यक्ष बने हैं और पूरे 5 साल के टर्म के लिए बने हैं। ये एक पहली बार है बीजेपी सरकार को धन्यवाद कि उन्होंने पूरे 5 साल के लिए श्री राधे माता बोर्ड का गठन किया और उसका चेयरमैन वो उसकी कार्यकारिणी नियुक्त की। अपने हिसाब से की वो एक अलग बात है, लेकिन बजट वही ढाक के 3 पास 6 महीने में भी 5 करोड़। चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, मैं किसी सरकार की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, और चाहे वर्तमान बीजेपी सरकार हो। आज बजट की घोषणा हुई है, हमारे समाज के कुछ लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने लिखा 1000 चाक और कुंडार पावड़ा बजट खत्म। गौर कीजिएगा, 1000 चाक कुंडा पावड़ा बजट खत्म। हमारी यही मांग है क्या? फिर हम क्यों बोर्ड चिल्लाते हैं दिन भर? क्यों हम बोर्ड की बातें करते हैं? क्या फायदा होता है? आप लोगों से बस ये विशेष चर्चा इसलिए करना चाहता हूं। इसके बाद मैं बलात्कार कांड के बारे में जहां मैं कल सुबह जा रहा हूं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को सभी से हाथ जोड़कर विनती है, शेयर जरूर कीजिएगा। कुम्हार प्रजापति अगर आप हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। नानगा राम जी जुड़े हैं, जय श्री राधे माता दी साहब। आप सबसे मेरी पुण्य प्रार्थना है, विनती है, बजट में हमें शिक्षा के क्षेत्र में छूट चाहिए। माँ श्री राधे माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा चाहिए। अगर संवैधानिक दर्जा नहीं दे सकती, जिसे बिहार अभी मांग कर रहा है, स्पेशल पैकेज दे दे, यानी हमारे बच्चों के लिए कुछ शिक्षा के क्षेत्र में छूट दे। या गरीब छड़ी लगाकर बैठे मिट्टी के काम करने वाले लोग, छोटे पान की दुकान लगा करके बैठने वाले लोग, हाथ ठेला चलाने वाले लोग, उनके लिए लोन की व्यवस्था करें 2 लाख रुपए तक की, और उसमें 50% सब्सिडी करें तो कोई हमारे समाज का विकास होता है। ऐसे बोर्डों का कोई मतलब होता है? केवल एक चाक और कुंडार पावड़ा देना, वो भी 1000 लोगों को 10,000 को दे देगी तो 1000 को ही, लेकिन लास्ट 10,000 को दे देगी। उससे क्या होगा? करोड़ों समाज बंधु है राजस्थान में, तो मात्र 1000 लोगों को चाक देकर कुंडा पावड़ा देकर ई लीला समाप्त, ये बजट खत्म। आप लोगों से मेरी अपील है, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष को और मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखे। उस लेटर में मैं भी कल जयपुर जा रहा हूँ, वहाँ मैं वो लेटर दूंगा। मुकेश जी, राम राम नारायण जी, राम राम मुकेश जी, मैं भी वहाँ एक लेटर दूंगा और आप भी लेटर दें। उस लेटर में इतना ही लिखें कि हमारे श्री राधे माता बोर्ड का एक तो नाम शुद्धिकरण हो। श्री राधे बोर्ड नहीं है, श्री राधे माता बोर्ड है। और दूसरी हमारी अहम मांग है, हमें शिक्षा के क्षेत्र में छूट मिले। तो दोस्तों ये थी श्री राधे माता माटी कला बोर्ड के बारे में। अब मैं बात कर रहा हूँ सवाई माधोपुर के खंडार गांव की घटना का। पीड़ित परिवार को मैंने पहले भी कई बार कॉल किया था, राम जी राम राम, तब उन्होंने कहा था कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको कॉल करेंगे। कल पीड़ित परिवार ने मुझे कॉल किया है
और कहा है कि नारायण जी कल या परसों आप जयपुर आ जाओ। मैंने कहा आज तो नहीं, कल मैं आपके जयपुर आता हूँ। तो कल लाल कोठी डीजीपी ऑफिस के बाहर मैंने उनको बुलाया है। कल मैं भी दोपहर 3-4 बजे तक जयपुर लाल कोठी डीजीपी ऑफिस पहुंच रहा हूं। ये मुद्दा क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं। सवाई माधोपुर के खंडार गांव की घटना थी। हम लोग वहां धरने पर गए थे। वहां सभी लोग 36 कौम के लोग वहां उपस्थित थे। वहां की एक 11 आदमी की कार्यकारिणी बनी और उन सब की सहमति से ये हुआ कि भाई आज का धरना स्थगित करते हैं। और उसमें से अहम भूमिका थी हमारे समाज के एडिशनल एसपी की। उन्होंने कहा था कि मुझ पर भरोसा रखो, परिवार की सारी मांगें पूरी होगी, परिवार की सुरक्षा होगी, परिवार को नौकरी मिलेगी, परिवार को 11 लाख का मुआवजा मिलेगा। ये सारी बातें तय हो गई थी। उसके बावजूद प्रशासन का जो रवैया है, अभी तक मुख्य मुजरिम की गिरफ्तारी तक नहीं की गई है। 2 आदमियों को गिरफ्तार करके ई लीला समाप्त कर ली गई है। मुख्य आदमी जिसने एक बच्ची का बलात्कार किया और उस बच्ची का भाई जब एफआईआर दर्ज कराने थाने गया, थाने में एफआईआर दर्ज करवा करके वापस आया, तब उसे धमकी मिली तो पुणे थाने गया और बोला कि साहब मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकी दी गई। तब भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तत्पश्चात उस व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई, काट डाला उसे, गोलियां जो भी हथियारों से काटा उसे कुल मिलाकर के मार डाला। इतनी दर्दनाक घटना के बावजूद, आज इतने 1 महीने के करीब होने के बावजूद मुजरिमों की ना तो गिरफ्तारी होना और न ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होना, ये हमारे मुंह पर थप्पड़ है। मैं किसी को भड़काने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। कल जो जयपुर में रहते हैं, जो जयपुर के आसपास रहते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है 3 बजे तक आप सब लोग लाल कोठी जरूर पहुंचे डीजीपी ऑफिस के पास। वहाँ पीड़ित परिवार आएगा, हम उससे बात करेंगे और आगे की चर्चा वहीं करेंगे। ऐसी पीड़ा और ऐसा दुख जो जी को झंझोर कर रख देता है, एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसके भाई की हत्या कर देना, इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ नहीं होता। और पुलिस प्रशासन को बार अवगत करवा देना, उसके बावजूद उस परिवार को धमकी देना, मर्डर करने के बाद फिर धमकी देना, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मर्डर करने के बाद भी धमकी देना, अगर हमारे अंदर कुछ है तो हम सबको वहां पहुंचना चाहिए। कानून का, संविधान की इज्जत रखते हुए डीजीपी साहब को एक लेटर देंगे, उसमें लिखेंगे परिवार की और वहाँ के गांव के जो मुखिया लोग आएंगे, 11 आदमी जो कार्यकारिणी गठित की गई है वो लोग आएंगे, उनकी जो भी आज्ञा होगी उसकी पालना करते हुए हम न्याय की गुहार लगाएंगे। आप लोगों को मेरी अगर बात अच्छी लगी हो, किसी के दुख में, किसी की पीड़ा में काम आना, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाल कोठी जयपुर डीजीपी ऑफिस के सामने लोग पहुंच सके। बस मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं, बाकी तो आप जाने और आपका काम जाने। जय श्री राधे माता की। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।